हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी इंडियन इकोनॉमी को लेके मतलब आईएमएफ ने प्रेडिक्शन किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है 2028 तक तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और बताया जा रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2075 तक हम मतलब यूएसए को बीट करके दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन जाएंगे। तो बहुत सारा यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है लोगों द्वारा कि मतलब ये जल्दी भी हो सकता था, लेकिन जल्दी नहीं हुआ। तो इसका कारण भी इसमें बताया गया है, क्योंकि ये पहले ही हो गया रहता और लगभग मान के चलिए कि 5.5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाती है। यहाँ पे ये बताया गया है, लेकिन अब इसमें हमें यही देखना है कि फिर इसमें जो टोटल मैं बताऊंगा तो आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा, कब कब हमारी इकोनॉमी कितनी रही, कब सुधार हुआ तो क्या फिर यहाँ पे इम्पैक्ट आया, ये भी टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा। और जो इसमें प्रेडिक्शन किया गया है तो आपको देखने को मिलेगा जो मतलब कि चीन की इकोनॉमी है और जो फिर देखेंगे यूएस की इकोनॉमी है, तो हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था तो यहाँ पे बन जाएंगे देखने को मिल रहा है। लेकिन समझिए कि चीन और जो यूएस है इससे काफ़ी पीछे रहेंगे। और यूएस को मतलब कि समझिए 2031-32 तक जो चाइना है वो पीछे करके एक नंबर की अर्थव्यवस्था यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जब हमारा जो मतलब ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि बेस इफेक्ट यहाँ पे समझिए कि बहुत कम है, मतलब कि बेस जो हमारा है ये कम है। अब मान लीजिए कि कोई किसी की 100 रुपये की पहले से ही कैपिटल है और वो इन्वेस्ट करता है, तो उसको 10% अगर मिलता है महीने का तो उसको 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का 10 रुपया ही है, समझिए उसको 10% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो 1 रुपया मिलेगा। वही इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि जो उनका इकोनॉमी का साइज है जीडीपी का आपको देखने को मिलेगा, वो पहले से ही इतनी बड़ी है कि अगर वो थोड़ा सा भी ग्रोथ करते हैं तो हमारा जितना समझिए कि 4 सालों में मतलब जितना हमने मतलब ग्रोथ किया है, आप देखेंगे वो 4 साल में कितना मतलब पूरा हमारा जीडीपी उतना ग्रोथ कर चुके हैं। मतलब अगर चाइना और देखेंगे यूएस का, तो अब उनकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेस मतलब कि लगभग 15 ट्रिलियन और यूएस का 19 ट्रिलियन करीब ऐसे मतलब देखेंगे। लेकिन 27 तक बताया जा रहा है, उनका 27 ट्रिलियन चाइना का हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा। यूएस 32 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगा वहाँ पे, मतलब कि 32, तो ये बहुत मतलब कि आगे निकल जाएंगे ये बताया गया। और हम कहाँ पे रहेंगे, 5.5 ट्रिलियन के साथ तीसरी अर्थव्यवस्था रहेंगे। तो समझिए कि बहुत पीछे रहेंगे हम, लगभग मान के चलिए कि 5-6 गुना पीछे हो जाएंगे दोनों से। तो ये यहाँ पे बताया गया है मतलब कि आईएमएफ द्वारा। और इसमें ये बताया गया है कि मतलब अब ये जो है हमारी ग्रोथ समझिए तो ये भी कम है हमारे लिए। बताया जा रहा है कि और भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे 1991 में सुधार होता है हमारी इकोनॉमी में, उस टाइम से हमारी अर्थव्यवस्था मतलब बढ़ना शुरू करती है। और 2004 तक आप देखेंगे तो मतलब जो ग्रोथ रेट हमारा रहता है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 8% के, मतलब कि मान के चलिए 7.81% के ग्रोथ से हम बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे देखने को मिलेगा 2004 से 14 के बीच में जो हमारा ग्रोथ रेट रहता है एवरेज अगर देखा जाए, तो वहाँ पे आपको 13% का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब तेज में हम यहाँ पे ग्रो किए हैं। और इसके बाद अगर 2014 के बाद इसमें बताया गया है कि लगभग मान के चलिए कि 6% के आसपास हमने एवरेज ग्रोथ किया है समझिए। तो इसमें ये बहुत सारा कारण बताया गया है कि जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, नोटबंदी हुई, फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें कोविड आ गया है, जो वर्ल्ड अभी क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन को लेके, तो इस वजह से हमें मतलब थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिस वजह से हम उतना तेज में ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन इससे हुआ क्या कि वर्ल्ड का भी ग्रोथ नीचे गिरा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ा है, इसमें ये बताया गया है। और ये बताया जा रहा है मतलब कि अगर मतलब कि आगे निकलना है बहुत ज़्यादा, तो पहले सबसे पहले हमें अपना बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी। क्योंकि बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक समझिए कि मतलब कि जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसका फ़ायदा हम नहीं उठा सकते हैं। और हमें मतलब और तेज़ में ग्रोथ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था तो हम बन जाएंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम आप देखिएगा तो बहुत अभी भी कम है और उस टाइम भी कम ही रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसमें ये बताया गया है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम रहेगी, इससे मतलब लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब हमारी नीड बढ़ते जाएगी। नीड बढ़ेगी तो फिर मतलब रोज़गार चाहिए। इसमें ये बताया गया है सबसे पहला जो हमारा काम है आपको देखने को मिलेगा ये इसमें यही है कि हम जॉब क्रिएट कर पाए। जॉब क्रिएट कर पाएंगे तभी होगा। तो अब थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें बताया गया है कब हमारी जीडीपी कितनी रहती है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब हम देखेंगे सुधार करते हैं 1991 में, उस टाइम हमारी जीडीपी जो रहती है तो समझिए 0.3 खरब डॉलर रहती है वहाँ पे। अमेरिकी मतलब डॉलर में देखेंगे तो 3 खरब 0 पॉइंट में रहती है। और उसके बाद आप देखेंगे मतलब 2004 आते आते हमारी जो जीडीपी रहती है समझिए ये पहुँच जाती है 5.2 खरब डॉलर। और उस टाइम ये बताया जाता है परमाणु परीक्षण करते हैं तो हमारे पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे पाबंदी लगती है। पोखरण में जो परमाणु परीक्षण होता है उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो कंट्री रहता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोज किया जाता है। फिर हमारी जो समझिए कि उसके बाद ही देखेंगे तो वर्ल्ड मतलब क्राइसिस आ जाता है, देखेंगे स्लो डाउन हो जाता है यूएस के कारण वहाँ पे।
तो फिर इसमें भी हमारी इकोनॉमी फेस करती है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ग्रोथ करने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। और पूरा तरह से मतलब वर्ल्ड कंट्री जो थे हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा रखे थे। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 3-4 से मतलब कि 13-14 के बीच में 2000, तो इसमें हुआ हमारा 1 पॉइंट देखेंगे 86 खरब डॉलर का इकोनॉमी हो गया। तो यहाँ पे बहुत साइज इंक्रीज हुई बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे अगर 14 से हम जोड़े तो अभी 22 तक आपको देखने को मिलेगा 3.39 डॉलर की मतलब कि खरब डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। इसके बाद आपको मतलब खरब मतलब आप समझिए कि ट्रिलियन में यहाँ पे। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अभी मतलब कि जैसे ही ये ईयर ख़त्म होगा 2023 तो 3.75 डॉलर मतलब कि खरब डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी यहाँ पे, ये बताया गया है। और फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2028 तक इंडियन इकोनॉमी का बताया गया है 5.5 ट्रिलियन रहेगी लगभग। और दूसरे नंबर पर मान लीजिए कि चीन है, चीन भी 27 ट्रिलियन के आसपास रहेगा। और जो यूएस है वो 32 ट्रिलियन एक नंबर पे रहेगा। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो मतलब कि जापान रहेगा, जापान भी यहाँ पे 5.3 होता है उतना ट्रिलियन इकोनॉमी रहेगी। और उसके बाद आपको जर्मनी है ये रहेगा, देखेंगे 5वें नंबर पे जर्मनी आ जाएगा। और इसका देखेंगे तो लगभग 5.04 इसकी मतलब ट्रिलियन में इकोनॉमी रहेगी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे हम, और फिर चौथे नंबर पे आपको देखेगा जापान, और फिर 5वें नंबर पे आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, ये रहेगी। लेकिन जब वर्ल्ड को हम बीट करेंगे तो यही सीक्वेंस रहेगा लगभग, ये बताया गया है। जब हम 1950 फिर जब हम 2075 तक पहुंचेंगे तो यही सीक्वेंस रहेगा। लेकिन जो ये है तो ये काफ़ी पीछे चले जाएंगे हमसे, ये इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम बहुत आगे उस टाइम निकल गए होंगे। और पीपीपी पे हम अभी 3 पे हैं ही, परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है इस पे आपको 3 मतलब कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखने को इंडिया मिलेगा। तो 2 तरह से देखा जाता है, एक डॉलर में देखा जाता है और एक देखा जाता है परचेजिंग पावर, आपकी नोट की कैपेसिटी क्या है किसी भी वस्तु को खरीदने का। तो उसमें एक मानक है जो कि निकाला जाता है, तो वो मैं आपको अलग इकोनॉमी के क्लास में बता दूंगा। तो ये अभी प्रेडिक्शन किया गया है, और प्रेडिक्शन में ये बताया गया है कि तीसरे नंबर की हम बन तो जाएंगे मतलब समझिए कि अर्थव्यवस्था, लेकिन जो यूएस और चीन है इससे काफ़ी पीछे रहेंगे। तो ग्रोथ रेट और बूस्ट करने की ज़रूरत है, और इकोनॉमी में और भी बहुत बड़े सुधार की अभी ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा सुधार के लिए। 1991 का सुधार हुआ और उसके बाद भी बहुत सारे सुधार हुए, जीएसटी वगैरह, इनसे जो है इंडियन इकोनॉमी अभी बूस्ट हुई है। लेकिन और भी हमें स्ट्रक्चरल सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे कि और पीक पकड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे यहाँ पे हैं, जो युवा हमारे यहाँ पे रोजगार क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे निकलना है, तब जाके यहाँ पे देखेंगे। और तब जाके मतलब कि समझिए कि इनके पीछे रह पाएंगे। अब ये नहीं कि 3 नंबर हैं तो अब समझिए कि 3 नंबर में 6-7 गुने हम पीछे रहें, ये नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में है तो 1-2 गुने पीछे रहिए, चाहे 2-3 ट्रिलियन पीछे रहिए। जैसे कि यूएस चाइना देखेंगे 4-5 ट्रिलियन का अंतर है वहाँ पे, लेकिन हमारा जो है अंतर बहुत ज़्यादा हो पाता है। देखेंगे 15 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, ये बहुत पीछे हम चाइना से रह पा रहे हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि पीछे भी रहना है तो कम रहना है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ये प्रेडिक्शन अभी आईएमएफ द्वारा किया गया है। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।